पानीपत की लड़ाई भारत के इतिहास की एक महान घटना थी, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में से लोधी वंश समाप्त हो गया और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। नवंबर 1525 में बाबर दिल्ली को जीतने के लिए काबुल से चला। उसका पुत्र हुमायूं भी उसके साथ था। इस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी था। उसका चाचा आलम खान लोधी स्वयं दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए उसी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने कई बार समरकंद को जीतने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। समरकंद हाथ से निकल जाने के बाद उसने भारत की ओर रुख किया। बाबर अपने साथ 12,000 योद्धाओं की सेना लेकर चला। इसमें 700 तोपें भी थी। मुगल सेनाएं बिना रोक टोक के लाहौर तक पहुंच गई। यहां पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने बाबर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा। हार जाने के बाद भी बाबर ने उसे माफ कर दिया और फिर से पंजाब का सूबेदार बना दिया। पंजाब में शासन व्यवस्था स्थापित करके वह दिल्ली की ओर बढ़ा। बाबर को रोकने के लिए इब्राहिम लोधी अपनी सेनाओं के साथ पहले ही पानीपत पहुंच गया था। उसके पास 1 लाख सैनिक थे तथा 1,000 हाथी थे, लेकिन इब्राहिम लोधी की सेना का संख्या में अधिक होना उसके शक्तिशाली होने का सबूत नहीं था। उसके 1 लाख सैनिकों में से बहुत से सैनिक तो भाड़े के टट्टू थे, जिन्हें लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। स्वयं इब्राहिम लोधी एक कुशल सेनापति नहीं था। वह बिना किसी योजना के युद्ध में कूद पड़ता था। इसके विपरीत बाबर एक अनुभवी सेनापति था। वह पिछले 30 साल से युद्ध लड़ता आ रहा था। उज़्बेकों, मंगोलों और तुर्कों से युद्ध लड़ने के कारण वह युद्ध के सभी तरीके सीख चुका था। इसके अलावा बाबर के पास एक कुशल तोपखाना भी था, जिसमें छोटी बड़ी 700 तोपें थी। दोनों सेनाएं 1 सप्ताह तक पानीपत के मैदान में पड़ी रही, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। इस युद्ध में बाबर ने अपनी सेना को 3 भागों में बांटा। हुमायूं को दाएं भाग का सेनापति नियुक्त किया, सुल्तान मिर्जा को बाएं भाग का सेनापति नियुक्त किया, जबकि मध्य भाग में स्वयं तोपों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते मुगल सेना शत्रु पर टूट पड़ी। तोपों से गोलों की वर्षा होने लगी। हालांकि इब्राहिम लोधी ने वीरता से शत्रु का सामना किया, लेकिन वह ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया। जल्दी ही उसकी सैनिक शक्ति छीन भिन हो गई। वह अपने 16,000 सैनिकों के साथ युद्धभूमि में मारा गया। कहा जाता है कि युद्धभूमि में चारों तरफ अफगान सैनिकों के शव पड़े थे। इनमें ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य भी थे। युद्ध की समाप्ति के बाद बाबर को दिल्ली, आगरा और दूसरे स्थानों से बेशुमार धन दौलत प्राप्त हुआ। इसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जिसका वजन 320 रत्ती था। कहा जाता है कि जब हुमायूं ने आगरा पर अधिकार किया तो ग्वालियर के मृत राजा विक्रमादित्य का परिवार भी उसके कब्जे में आ गया, लेकिन हुमायूं ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, इसलिए उन्होंने हुमायूं को कोहिनूर हीरा उपहार में दे दिया। युद्ध जीतने के बाद बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और उसे भारत का शासक घोषित किया गया। इस अवसर पर बाबर ने खूब सारा धन अपने मित्रों, संबंधियों और सैनिकों को बांटा। यहां तक कि काबुल में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी चांदी की एक अशर्फे दी गई। उनकी इस उदारता के कारण उन्हें कलंदर पुकारा गया। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी की हार के कई कारण थे, जैसे बाबर का अनुभवी सेना नायक होना, बाबर के पास तोपखाने और बंदूकों का होना, बाबर के सैनिकों का कुशल योद्धा होना, इब्राहिम लोधी को अपने सूबेदारों का साथ न मिलना। यह भी कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी की सेना के हाथी भी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुए। उनको तोपों के सामने लड़ने की शिक्षा नहीं दी गई थी, इसलिए जब तोपों ने गोले बरसाने शुरू किए तो हाथी घबरा गए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचल दिया। पानीपत की विजय के बाद बाबर दिल्ली का शासक तो बन गया था, लेकिन अभी उसे बहुत मेहनत करनी थी। एक तरफ उसे जनता का विश्वास प्राप्त करना था, तो दूसरी ओर देश में शांति व्यवस्था स्थापित करनी थी। बाबर के आक्रमण के बाद भारत के लोग उसे और उसके सैनिकों को विदेशी समझकर घृणा करते थे। बाबर के सैनिक भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। ठंडे देश के वासी होने के कारण वे भारत की गर्मी को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए भारत से वापस काबुल जाना चाहते थे। इसके अलावा बाबर को भी राजपूतों से भी निपटना था। बाबर इन कठिनाइयों से हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने भारत में रहने का निर्णय किया। जल्द ही उसने अपने सैनिकों को भी मना लिया। जब यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें यहीं रहना है, तो यहाँ के आम लोगों का भी मुगलों में विश्वास बढ़ा और वे अपने दैनिक कार्यों और घरों में वापस लौटने लगे। इससे राज्य में शांति आई। बाबर के इस व्यवहार से अफगान सरदारों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जल्दी ही संभल, इटावा, कन्नौज, धौलपुर, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, बयाना, ग्वालियर इत्यादि स्थान बाबर के आधिपत्य में आ गए। बाबर को अब सिर्फ राजपूतों से निपटना था। देखिए अगला वीडियो
खानवा का युद्ध 1527 जो बाबर और राणा सांघा के बीच लड़ा गया था।